बहुत समय पहले की बात है। महर्षि नारद की प्रेरणा से तुलसी, जो एक तपस्विनी कन्या थी, गंगा तट पर भगवान नारायण का ध्यान कर रही थी। वे बचपन से ही अत्यंत धार्मिक और भक्तिमती थी। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि वे भगवान नारायण को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करें। उसी समय गंगा तट पर भगवान गणेश भी तपस्या में लीन थे। वे शांत चित्त होकर ध्यान कर रहे थे और उनके मुखमंडल पर दिव्य आभा थी। तुलसी ने जब उन्हें देखा तो वे उनकी दिव्यता से प्रभावित हो गई। उनका मन गणपति जी की ओर आकर्षित हो गया। तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर निवेदन किया, हे प्रभु, आपके तेज और सौम्य स्वरूप ने मेरा मन मोहित कर लिया है। कृपया मुझे अपना जीवन साथी स्वीकार करें। गणेश जी ध्यानावस्था से जागे और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ और विवाह करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, अतः मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। तुलसी को यह उत्तर सुनकर बहुत क्रोध आया। वे बोली, हे गणपति, आपने मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका विवाह अवश्य होगा। गणेश जी भी यह सुनकर गंभीर हो गए और बोले, हे देवी, तुमने क्रोध में आकर मुझे श्राप दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक असुर से विवाह करोगी और बाद में वृक्ष का रूप धारण कर लोगी। तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे गणेश जी से क्षमा मांगने लगी। तब गणेश जी ने कहा, तुम्हारी भक्ति को देखते हुए मैं अपने श्राप को थोड़ा हल्का करता हूँ। तुम एक पवित्र पौधे का रूप धारण करोगी और तुम्हारे पत्ते मेरे पूजन में सदैव प्रिय होंगे। गणेश जी के वचनों के अनुसार तुलसी ने आगे चलकर दैत्यराज शंखचूड़ से विवाह किया, जो बाद में भगवान शिव के हाथों मारे गए। उनके बाद तुलसी ने घोर तपस्या की और भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी के पौधे का रूप प्रदान किया। तब से तुलसी को पवित्र माना जाता है और वे श्री हरि विष्णु की प्रिय मानी जाती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे बाद में पश्चाताप करना पड़ सकता है। साथ ही भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखने से हमें उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है।